अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो और इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट मशीन लर्निंग के मॉडल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और डेटा सेट्स के ऊपर किस तरह से ये वर्क करते हैं ये हम देखेंगे। तो ये मैंने एक ऐप बनाई है और ऐप मैंने बनाई है स्ट्रीमलेट ऐप के थ्रू बनाई है मैंने, और इसमें मैंने डिफरेंट डेटा सेट्स को लोड किया है और उसके ऊपर डिफरेंट क्लासीफायर्स चलाए हैं और फिर उनकी चेक किया है कि उनकी क्या क्या एक्यूरेसी आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसका एक टाइटल दिया और इस टाइटल का नेम है एक्सप्लोर डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड डेटा सेट्स। ठीक है, और यहाँ पे साइड बार में मैंने डेटा सेट रखवाए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास जितने डेटा सेट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास एक आयरिस का डेटा सेट है, एक हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का है और एक हमारे पास वाइन का डेटा सेट है। ठीक है, और इसके ऊपर जो क्लासीफायर लगाए हैं वो मैंने 3 टाइप के क्लासीफायर यूज़ किए हैं। एक KNN यूज़ किया है, एक SVM यूज़ किया है और एक रैंडम फॉरेस्ट की है। आपको आइडिया तो होगा इन डिफरेंट मॉडल्स का। मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो डेटा सेट के ऊपर काम करते हैं और हमें इनके थ्रू हम डेटा सेट की एक्यूरेसी और इनकी जो प्रिडिक्शन और वो क्लासिफिकेशन वगैरह आसानी से कर सकते हैं इन मॉडल्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले जो डेटा सेट लेती हूँ वो मैं लेती हूँ आयरिस का, और आयरिस के ऊपर ये देखें, ये हमारे पास आ गया, ग्राफ बन के आ गया। और इसमें मैंने 2 कॉलम्स बनाए हैं, एक मैक्सिमम डेप्थ का बनाया और एक एन एस्टिमेटर्स का बनाया। अब आपको पता ही होगा कि मैक्सिमम डेप्थ रैंडम फॉरेस्ट में क्या होती है कि कितने जो पॉइंट्स में डेटा को जो है स्प्लिट किया जाता है, वो मैक्सिमम डेप्थ होती है। और एन एस्टिमेटर ये होता है कि आपने कितने जो हैं वो मैक्सिमम आपने ट्रीज़ लेने हैं, तो इस तरह से आपकी जो है वो एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें क्लासीफायर जो है वो रैंडम फॉरेस्ट है और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम डेप्थ है वो 2 है और जो इसके ट्रीज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो 5 यूज़ हुए हैं इसके अंदर। इसी तरह हम डिफरेंट कोई और मॉडल भी इसके ऊपर लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको करूँ रैंडम फॉरेस्ट के अलावा मैं अगर इसके ऊपर SVM अप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अभी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.26 आ रही है, बहुत कम एक्यूरेसी आ रही है अभी। लेकिन अगर मैं इसके यहाँ पे C जो है इसका वो ज़्यादा करूँ तो फिर आप देखें यहाँ पे 0.57 p जैसे मैंने की है तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो गई है, 100% कम्प्लीट हो गई है। अच्छा, SVM मॉडल के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसके बारे में मैं एक जो सेपरेट इसी के ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगी कि ये मॉडल क्या है और किस तरह से काम करता है। अभी फ़िलहाल जर्नल आइडिया ये है कि ये स्पोर्ट वेक्टर मशीन है और इसका पर्पज़ ये होता है कि डेटा को सेपरेट कर देना। ठीक है, डिफरेंट जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास होते हैं उनको अलग अलग बिल्कुल सेपरेट कर देना 2 पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, यानी एक लाइन के थ्रू इनकी एक बाउंड्री सी बना देना और डेटा पॉइंट्स इस तरह से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास था आयरिस का डेटा सेट। अगर मैं हमारे अपना कोई और डेटा सेट ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेस्ट कैंसर का डेटा लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडल लगा हुआ है SVM ही लगा हुआ है और यहाँ पे 0.57 के C के पॉइंट पे इसकी एक्यूरेसी क्या आ गई हमारे पास, 91% आ गई है। ठीक है, अभी कोई और मॉडल लगा के चेक करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर। अभी आप देखें कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.78 आ रही है। ठीक है, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एस्टिमेटर्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5 कर देते हैं। अब देखें इसकी एक्यूरेसी कितनी हो गई है, 0.89 हो गई है, बढ़ गई है काफ़ी। ठीक है, इसी तरह अगर मैक्सिमम डेप्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँ, मैं 3 कर दूँ, लेकिन अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतनी ही है। अगर मैक्सिमम डेप्थ और ज़्यादा कर दूँ, 4 कर दूँ, तो अब देखें एक्यूरेसी जो है वो 90% आ गई और ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है रैंडम फॉरेस्ट पे इसकी। तो इस तरह से क्या होता है कि इस ऐप के थ्रू आप कोई भी डेटा सेट जो है वो आसानी के साथ यहाँ डाल सकते हैं और इजीली उसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन ऐप्स का मकसद ये होता है कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए और आप आसानी से एक दफ़ा कोडिंग करके और डिफरेंट उसके अंदर मॉडल डाल के
तो आप ये अपने मॉडल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी वगैरह चेक कर सकते हैं ऐप के थ्रू। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी बैकवर्ड कोडिंग की तरफ लेकर जाती हूँ। ये देखें, ये इसकी बैकवर्ड कोडिंग है, सारी मैंने की है। ठीक है, ये आपको मैं स्टार्ट से दिखाती हूँ। ये देखें, पहले ये सारी लाइब्रेरीज़ जो हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन होते हैं कि आपने हेड क्या क्या लगाना है। ठीक है, आपने साइड बार पे किस तरह से इसके वो सेटिंग करनी है, क्या क्या लेकर आना है। ठीक है, डेटा सेट कैसे डालना है, कितने डालने हैं, तो ये सारी कोडिंग हुई हुई है पीछे सारी इसकी। अगर आपको इस तरह का कोई कोडिंग वगैरह चाहिए होगी या इसका सोर्स कोड चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट टाइम डाल दूँगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, और उससे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो SVM पे बनाऊँ। ठीक है, या KNN पे बनाऊँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।